विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुमतारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये। यदा वर्ण्यत कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजें 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 भजें। महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजें भजें। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संत भक्तों की जय। श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं और आपने श्री राम कथा में श्रवण किया कि किस प्रकार से अयोध्यापुरी का सुंदर वर्णन किया जा रहा है और भगवान श्री राम अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं और सभी भाइयों के साथ और हनुमान जी के साथ भरत और शत्रुघ्न भगवान राम का चरित्र श्रवण करते हैं और पूरी अयोध्यापुरी में सभी रोजाना सत्संग करते हैं और भगवान श्री राम के चरणों का स्मरण करते हैं, उनके चरणों की सेवा करते हैं और बड़ा ही आनंद में सभी बड़े आनंद में मग्न हैं, सभी बड़े आनंदित हैं। और दोरी फराक रुचिर सो घाटा जह जल पियहि बाजी गज ठाटा पनिघट परम मनोहर नाना तान पुरुष करहि असनाना राजघाट सब विधि सुंदर वर मज्जहि तहाँ बरन चारिउ नर तीर तीर देवन के मंदिर चहु दिश तिन के उपवन सुंदर कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी बसई ज्ञान रत मुनि सन्यासी तीर तीर तुलसी का सुहाई ब्रंद ब्रंद बहु मुनि न लगाई पुरुषोभा कछु बरनी न जाई बाहिर नगर परम रुचिराई देखत पुरी अखिल अग भागा
बन उपवन वापिका तड़ागा। वापी तड़ाग अनूप कोप मनोहरायत सोहई। सोपान सुंदर नीर निर्मल देखी सुर मुनि मोहई। बहुरंग कंजय अनेक खग कूजहि मधुप गुंजारही। आराम रम्य पिकादि खग रव जनुपथिक हंकारही। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। रामानाथ जय राजा सोपुर बरनी की जाय। अणिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से अयोध्या की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। बोले इसमें जो सरयू नदी बह रही है इसके किनारे पर कीचड़ नहीं है। नदियों में देखा है ना, बहुत जगह किनारे पर कीचड़ रहता है, बीच में जा कर के स्नान करना पड़ता है। लेकिन यहाँ किनारे पर कीचड़ नहीं है, गंदगी नहीं है, क्योंकि कोई गंदगी डालता ही नहीं है। क्योंकि गंगा के किनारे, नदी के किनारे गंदगी तो हम ही लोग करते हैं, पर हम सत्संगी हो गए हैं, भगवान के चरणों के सेवक हो गए हैं, हमें ज्ञान हो गया है, इसलिए हम वहाँ गंदगी नहीं करते हैं। तो क्या है वहाँ? बोले सरयू के किनारे कीचड़ नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, बिल्कुल साफ है। और अलग कुछ दूरी पर सुंदर सुंदर घाट बने हुए हैं, और जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठट पानी पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट बने हुए हैं जो बड़े ही मनोहर हैं। वहाँ पर पुरुष लोग स्नान नहीं करते, मर्यादा में रहते हैं और अपनी संस्कृति का ध्यान रखते हैं। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ बने हुए हैं, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। वहाँ वर्ण में कोई भेद नहीं है, चारों वर्णों के पुरुष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वहाँ घाट पर स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, और जिनके चारों ओर उपवन यानी बगीचे लगे हुए हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, अर्थात सब मंदिर छाया में बने हुए हैं, जिससे देवताओं को कोई भी कष्ट नहीं है। और वहाँ जो देवताओं की पूजा करने जाते हैं, भगवान की पूजा करने जाते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि छायादार वृक्ष लगे हुए हैं। तो किनारे किनारे पर सुंदर मंदिर बने हुए हैं। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और सन्यासी लोग, मुनि लोग निवास कर रहे हैं। वहीं किनारे पर बैठ करके भगवान का भजन स्मरण कर रहे हैं। और सरयू जी के किनारे किनारे तुलसी के झुंड पेड़ लगे हुए हैं, जो मुनियों ने लगा रखे हैं। नगर की शोभा कुछ कहते नहीं बनती, नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्या जी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप तुरंत भाग जाते हैं। वहाँ वन उपवन बावलियाँ और बड़े बड़े तालाब शोभायमान हैं, अनुपम बावलियाँ हैं, अनुपम तालाब हैं, और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियाँ और निर्मल जल देख करके देवता और मुनि भी मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों प्रकार के पक्षी वहाँ कूज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे, कोयल आदि पक्षियों की सुंदर सुंदर बोली से मनोहर राह चलने वालों को मानो बुला रहे हैं। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ के राजा हों, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है? अणिमादि आठों सिद्धियाँ और समस्त सुख संपत्तियाँ आज अयोध्या में चारों ओर छाई हुई हैं।
जह तह नर रघुपति गुण गावही, बैठी परस पर यही सिखावही। भजहु प्रणत प्रतिपालक रामहि, शोभाशील रूप गुण धामहि। जलज विलोचन श्यामल गातहि, पलक नयन इव सेवक त्रातहि। धृत सर रुचिर चाप तूणी रही, संत कंज वन रवि रणधीरहि। काल कराल ब्याल खगराजहि, नमत राम अकाम ममता जहि। लोभ मोह मृग जूथ किरातहि, मन सिज करि हरि जन सुख दातहि। संशय शोक निबिड़ तमु भानुहि, धनुज गहन घन दहन कृशानुहि। जनक सुता समेत रघुबीरहि, कसन भजऊँ भंजन भव भीरहि। बहुवासना मसकहिम राशि, सदा एक रस अजय अविनाशी। मुनिरंजन भंजन महि भारहि, तुलसीदास के प्रभु ही उदारहि। जहाँ तहाँ लोग रघुनाथ जी के गुण गाते हैं। पूरी अयोध्या नगरी में बड़ा ही आनंद है, और जहाँ तहाँ जहाँ भी देखो वहीं श्री रामचंद्र जी का गुणों की चर्चा चल रही है। उन्हीं के चरित्रों को सब लोग गाते हैं और सुनते हैं, और बैठ कर के एक दूसरे को भी सुनाते हैं। उनको शिक्षा देते हैं कि शरणागत पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी का भजन करो। कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल वन के खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरिणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। सभी लोग एक दूसरे को यही शिक्षा देते हैं और कहते हैं कि संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजते। बहुत सी वासना रूपी मच्छरों का नाश करने वाले श्री राम रूप हिम राशि यानी बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार यानी दयालु श्री राम जी को भजो। सब यही शिक्षा दे रहे हैं। यही विधि नगर नारी नर करहि राम गुण गान। सानुकूल सब पर रही संतत कृपा निधान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं। और कृपा निधान श्री राम जी की सदा सब पर अत्यंत कृपा रहती है। सब पर श्री रामचंद्र जी अत्यंत प्रसन्न रहते हैं और सबको बड़ा आनंदित करते हैं। जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा। पूरी प्रकाश रहो त्यों लोका, बहुतिन सुख बहुतिन मन शोका। जिनहि शोक ते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशान सानी। अगुलोक जह तालुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने। विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, ए चकोर सुख लेहि न काऊ। मत्सर मान मोह मद चोरा, इन कर हुनर न कव निहु ओरा। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ए पंकज विकसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक एकोक अनेका। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। ये प्रताप रवि जाके गुर जब करई प्रकाश, पछिले बाढ़ई प्रथम जे कहे ते पावहि नाश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। कागभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदय हुआ है, अर्थात जब से श्री राम जी अयोध्या के राजा बने हैं, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। तीनों लोकों में पूर्ण आनंद हो गया है। इससे बहुतों को सुख मिला है और बहुतों को दुख भी मिला है। अब दुख किसे मिला है, सुख तो किसको मिला आपको बता ही दिया, और दुख किसको मिला है ये भी सुनो। किसको दुख मिला है भगवान के राज सिंहासन पर बैठने से, तो बता रहे हैं, जिन जिनको शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ। सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, यानी अज्ञान किसी को रहा नहीं। सभी ज्ञानी हो गए तो फिर अज्ञान कौन रहे। तो अज्ञानी अविद्या को, अज्ञानता को दुख हुआ, क्योंकि अज्ञानता रही नहीं। पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए, यानी कोई पाप करता ही नहीं है, तो पाप को भी दुख हुआ कि मेरा तो नंबर ही नहीं है, पाप कोई कर ही नहीं रहा है, पाप को दुख हुआ। और काम क्रोध रूपी कुमुद मुद गए। काम क्रोध रूपी जो है, काम और क्रोध किसी के हृदय में आता ही नहीं है, क्योंकि जो सत्संग करता है, जो भगवान के चरणों की सेवा करता है, जो संतों की सेवा करता है, जो नित्य प्रति रामचरितमानस का पाठ करता है, जो संतों की सेवा करता है, जो ब्राह्मणों की सेवा नित्य प्रति करता है, उसके अंदर काम क्रोध कैसे आ सकता है। तो काम क्रोध किसी के अंदर है ही नहीं, इसलिए काम क्रोध को भी बड़ा भारी दुख हुआ है। उसके बाद बताते हैं, भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते हैं। यानी कर्म सब अच्छे कर रहे हैं, सब निष्काम कम कर्म करते हैं, किसी की कोई कामना ही नहीं है, और सबके अंदर ये गुण काल और स्वभाव ये सबके बड़े अच्छे हो गए हैं, बड़े सुंदर हो गए हैं। इनमें संसार रूपी मोह नहीं भरा हुआ है, तो ये कभी सुख पाते नहीं हैं। मत्सर निडहा, एक दूसरे से ईर्ष्या, इसको भी दुख हुआ।
मान और अपमान को दुख हुआ। न किसी को मान की इच्छा है, न किसी को अपमान की इच्छा है। किसी का मान हो जाए तो भी ऐसा ही, अपमान हो जाए तो भी ऐसा ही। तो बोले इनको भी दुख हुआ। मोह किसी को है नहीं, इसलिए मोह को भी दुख हुआ। और मद यानी अभिमान किसी में नहीं है, किसी बात का किसी को मद नहीं है, इनको भी दुख हुआ। और जो हुनर यानी कला भी किसी और नहीं चल पाता, जो होशियारी दिखाना चाहता है, जो चालाकी दिखाना चाहता है, वो भी किसी की चालाकी नहीं चल रही है, क्योंकि भगवान की माया सबको नष्ट कर रही है। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे हैं। ज्ञान और विज्ञान की चारों ओर वृद्धि हो रही है। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए हैं। न किसी को किसी प्रकार का असंतोष नहीं है। जो है जिस हाल में है उसी में संतोष है, मस्त है, उसी में वो सुखी है। और उसको वैराग्य भी है। जो चीज नहीं मिली उसके लिए लालायत नहीं होता। और विवेक सबके हृदय में आ गया है कि भगवान के चरणों की सेवा के अलावा, संत ब्राह्मण की सेवा के अलावा, मुनियों की सेवा के अलावा, भगवान के सत्संग श्रवण के अलावा और कोई धर्म नहीं है। ये सबको ज्ञान हो गया है। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब जब वास करता है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है, वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन पहले किया गया है, अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि, इनको शोक हुआ है, क्योंकि इनका नाश हो जाता है, ये सब नष्ट हो जाते हैं। प्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव नए। जानि समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लैलीना, देखत बालक बहुकालीना। रूप धरे जनि चारिउ वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा बसन व्यसन यति नहीं, रघुपति चरित होई तह सुनहि। तहाँ रहे सनकादि भवानी, जय घट संभव मुनिवर ज्ञानी। राम कथा मुनिवर बहुबरनी, ज्ञान जो निपावक जिमि अरनी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। देखि राम मुनि आवत, हरसि दंडवत कीन। स्वागत पूछी पीत पट, प्रभु बैठन कह दीन। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक समय की बात है, एक बार भाइयों सहित यानी राम भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण को साथ लेकर के और परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर के भगवान सुंदर उपवन देखने के लिए गए। वहाँ के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। अवसर जानकर वहीं पर सनकादिक मुनि आए। ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये वहाँ पर आए, जो तेज के पुंज सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लीन रहते हैं। देखने में तो बालक लगते हैं, परंतु है बहुत समय के, और मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हुए हों।
इस प्रकार से वहाँ पर बड़े बड़े सुंदर उपवन, बाग बगीचे और वहाँ की सुंदरता भगवान देखने के लिए सभी भाइयों और हनुमान जी को साथ लेकर के गए और उनको साथ लेकर के वे वहाँ की सुंदरता को देख रहे हैं और वहाँ की सुंदरता उनको बड़ी ही लुभावनी लग रही है। तो चारों वेद वहाँ पर आए और वे साक्षात वेद के रूप, बालक के रूप में, मानो चारों वेद ही बालक का रूप धारण किए हुए हों। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं, दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं, यानी वस्त्र कभी पहनते नहीं हैं, नंग धड़ंग रहते हैं, केवल एक लंगोटी पहन करके ही रहते हैं। ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जो वहाँ पर भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए आए हैं। भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए सनकादिक ऋषि उपवन में आए हैं और ये बड़े ही शोभायमान लग रहे हैं। ये कभी वस्त्र धारण नहीं करते हैं, केवल एक लंगोटी में ही रहते हैं। उनके एक व्यसन है। क्या व्यसन है? भगवान की कथा सुने बिना नहीं रह सकते। अगर कहीं सत्संग नहीं हो रहा है तो एक भाई वक्ता बन जाता है और 3 भाई श्रोता बन जाते हैं, पर सत्संग प्रतिदिन ये सुनते हैं, ये इनको व्यसन है। सत्संग के बिना नहीं रहते हैं और जहाँ श्री रघुनाथ जी की कथा होती है ये वहीं पर हमेशा जाते हैं। इस प्रकार से भगवान जब उपवन में गए तो ये चारों वेद रूप धारण करके, यानी चारों सनकादिक ऋषि मानो चारों वेद ही हैं, वहाँ पर उपवन में भगवान का दर्शन करने के लिए आए। क्योंकि जहाँ पर भगवान की कथा होती है, अब भगवान चारों भाइयों को लेकर हनुमान जी के साथ गए हैं तो सत्संग अवश्य करेंगे। इसलिए चारों भाइयों के पास में सनकादिक ऋषि आए, क्योंकि जहाँ राम जी की कथा होती है वहाँ ये चारों भाई सनकादिक ऋषि जरूर जाते हैं और वहाँ जा कर के भगवान की कथा को सुनते हैं। भगवान शिव जी कहती हैं, हे भवानी, सनकादि मुनि वहाँ गए थे, वहाँ से चले आ रहे थे जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार से समर्थ हैं जैसे अरणी लकड़ी के मंथन से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। सनकादिक मुनियों को आते देख करके श्री रामचंद्र जी बड़े हर्षित हुए। उन्होंने मुनियों को दंडवत प्रणाम किया और स्वागत कुशल पूछ करके प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। उस पीताम्बर के ऊपर सनकादिक ऋषि बैठ गए। तीन दंडवत तीन उभाई, सहित पवन सुत अति सुख अधिकाई। मुनि रघुपति छवि अतुल विलोकी, भये मगन मन सके न रोकी। श्यामल गात सरोरुह लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। एकटक रहे निमेष न लावहीं, प्रभु कर जोरे शीस नवावहीं। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत प्रणाम करी। सबको बड़ा सुख हुआ और मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए। यानी चारों सनकादिक ऋषि भगवान की शोभा को देख करके उसी में मग्न हो गए और अपने मन को नहीं रोक सके।
वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्री श्याम शरीर, कमल नयन, सुंदरता के धाम श्री राम जी को एकटक लगाए देखते ही रह गए। पलक नहीं मारते हैं और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। तिनके दशा देखी रघुवीरा, स्रवत नयन जल पुलक शरीरा। कर गई प्रभु मुनिवर बैठारे, परम मनोहर बचन उचारे। आजु धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाई अग खीसा। बड़े भाग पाइब सतसंगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कई संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उनकी प्रेम विवल दशा को देख करके, किनकी? श्री रघुनाथ जी की प्रेम विवल दशा को देख करके उन्हीं की भांति श्री रघुनाथ जी के नेत्रों में भी प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकायमान हो गया, शरीर पुलकायमान हो गया। तदंतर प्रभु ने हाथ पकड़ करके श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और उनको सुंदर वचन कहे। हे मुनीश्वरों सुनिए, आज मैं धन्य हो गया हूँ। आपके दर्शन से सारे पाप ताप नष्ट हो गए हैं और सारा बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत का संग मोक्ष भव बंधन को छुड़ाने वाला और कामी तथा सकामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने वाले मार्ग हैं। जो सत्संग है भगवान का, वो कर्म बंधन से छुटाने वाला है और कामियों का संग करने से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाला होता है। संत, कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। सुनी प्रभु वचन हरसि मुनिचारी, पुलकित तनय स्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर यति नागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम यज अनादि शोभा कर। ज्ञान निधान अमान मान प्रद, पावन सुजस पुराण वेद वद। तज्ञ कृतज्ञ यज्ञता भंजन, नाम अनेक अनाम निरंजन। सर्प सर्वगत सर्व उरालय, बससि सदा हम कहूँ परिपालय। द्वंद्व विपति भव फंद विभंजय, हृदि बसि राम काम मद गंजय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम, प्रेम भगति अन पायनी।
देहु हमई श्री राम सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जब भगवान ने कहा कि संत का संग जन्म मृत्यु को छुड़ाने वाला है, मोक्ष को देने वाला है, और कामी पुरुषों का संग जन्म मृत्यु के बंधन में डालने वाला है। जब भगवान ने ये बात बताया और कहा कि ऐसा पुराण ऋषि मुनि और सद्ग्रंथ ऐसा ही कहते हैं, इसलिए हमें संतों का संग करना चाहिए, हमें कामी पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए। क्योंकि संतों का संग भव बंधन से छुड़ाने वाला संतों का संग है, और कामी पुरुषों का संग भव बंधन में डालने वाला है। इस प्रकार से जब भगवान ने बताया तो चारों कुमार बड़े ही हर्षित हुए, और हर्षित होकर के हाथ जोड़ करके उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भर आए और बड़े ही आनंद में मग्न हो गए। और भगवान के वचनों को सुन करके उनका शरीर पुलकायमान हो गया। और जब शरीर पुलकायमान हो गया तो चारों कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों कुमार भगवान की स्तुति करने लगे। चारे कुमारों ने कहा, हे भगवान आपकी जय हो। आप अंत रहित, आप विकार रहित हैं, आप ही पाप रहित हैं, अनेक सब रूपों में प्रकट होने वाले हैं। आपके अनेकों रूप हैं, एक अद्वितीय हैं, और आप करुणामय हैं। हे निर्गुण आपकी जय हो। हे गुण के समुद्र आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप सुख के धाम अत्यंत सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे पृथ्वी का पालन करने वाले, हे पृथ्वी को धारण करने वाले आपकी जय हो। आप उपमा रहित हैं, अजन्मा हैं, अनादि हैं, और शोभा की खान हैं। आप ज्ञान के भंडार हैं, स्वयं मान रहित हैं, सब मान प्रद आपू अमानी। आप सबका मान करते हैं और अपने मान की इच्छा नहीं रखते हैं, और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले, की हुई सेवा को मानने वाले, और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन माया रहित आपके अनेकों अनंत नाम हैं, और कोई काम नाम नहीं है। सैकड़ों नाम है, अनंत नाम है, आपके नामों की कोई सीमा नहीं है। अर्थात अब आप सब नामों से परे हैं। आप सर्वरूप हैं, आप सब में व्याप्त हैं, कण कण में आप व्याप्त हैं, और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करने वाले हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। राग द्वेष, अनुकूलता प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु आदि जो द्वंद्व हैं, जो विपत्ति हैं, और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे रामचंद्र जी आप हमारे हृदय में बसकर और काम और मद का नाश कर दीजिए। आप परमानंद स्वरूप कृपा के धाम और मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी हमको अपनी अविचल भक्ति प्रदान कीजिए, क्योंकि आपकी भक्ति के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। देव भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविध ताप भवताप नसावनी। प्रणत काम सुर धेनु कल्प तरु, होई प्रसन्न दीजे प्रभु यह बरु। भवबारिधि कुंभज रघुनायक, सेवत सुलभ सकल सुखदायक। मन संभव दारुण दुखदारे, दीन बंधु समता विस्तार्य। आस त्रास ईर्षादि निवारक,
विनय विवेक विरति विस्तारक, भूप मोली मणि मंडल भरनी, दे भगति संस्रति सरितरनी, मुनि मन मानस हंस निरंतर, चरण कमल बंदित यज शंकर, रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक, काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक। और सनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाली, आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक, जन्म बचपन में किए हुए, जवानी में किए हुए और बुढ़ापे में किए हुए तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाली और जन्म मरण के कलेशों का नाश करने वाली अपनी भक्ति हमें प्रदान कीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने वाले, हे कामधेनु और कल्प वृक्ष के समान प्रभु, प्रसन्न होकर हमें बस यही वरदान दीजिए। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु के समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। जो आपका सत्संग श्रवण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वो संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। संसार में उसको कोई दुख नहीं रहता है और वह अनंत सुख संसार में प्राप्त करके सभी भोगों को प्राप्त करके आपके धाम को प्राप्त करता है। ऐसा आपके सत्संग का प्रभाव है। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने वाले प्रभु, आप जन्म मृत्यु के दुख को दूर करने वाले हैं। और हे दीन बंधो, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए जो मेरे मन से उत्पन्न हो जाते हैं। संसार की जब हम कामना करते हैं और वो कामना पूरी नहीं होती है तो मन में बड़ा भारी दुख होता है और उस दुख के करने से शरीर में रोग पैदा होते हैं जो जीवन भर पीड़ा देते रहते हैं। इसलिए प्रभु, मन में जो दुख होते हैं मेरे उन दुखों का नाश कीजिए और हम में समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आप विषयों की आशा, भय और ईर्ष्या आदि का निवारण करने वाले हैं तथा विनय, विवेक और वैराग्य का विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्रति यानी जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूपी अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। बार बार यह स्तुति करी प्रेम सहित सिरुनाई, ब्रह्म भवन सनकादि गए अति अभीष्ट वर पाई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और कहते हैं कि हे मुनियों के मन रूपी मान सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा भी वंदनीय हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण रूप बंधनों के भक्षक हैं, नाशन हैं। आप सबका नाश करने वाले हैं। काल कर्म स्वभाव और तथा गुण इन बंधनों का नाश करने वाले हैं। आप संसार के बंधनों से मुक्त करने वाले हैं, क्योंकि संसार में कोई बंधन रहता है तो बार बार संसार में आना पड़ता है। कामना, आसक्ति, ममता जब तक हमारे हृदय में रहती है तब तक संसार में बार बार आना पड़ता है। आप कामना, आसक्ति और ममता रूपी बंधनों का नाश करने वाले हैं। आप तरन तारन स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले हैं।
तीनों लोकों के भूषण आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर निभाकर तथा अपना मन चाहा वरदान पा करके सनगादिक मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अपनी इच्छा अनुसार जो उनको भक्ति का वरदान चाहिए था, वो भक्ति का वरदान लेकर के सनकादिक ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई आशीर्वाद मन चाहा पा करके ब्रह्मलोक को चले गए। इस प्रकार से भगवान अयोध्यापुरी में रह रहे हैं और अयोध्यापुरी में सभी अयोध्यावासी बड़े आनंदित हैं। वे भगवान श्री राम के चरणों का दर्शन करके, उनके चरणों की सेवा प्राप्त करके घर घर में सत्संग हो रहा है। सभी प्रतिदिन सत्संग श्रवण कर रहे हैं, ऋषि मुनियों की सेवा कर रहे हैं, ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं, सरयू जी में स्नान करके आनंद प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि सरयू जी के किनारे तुलसी के पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं और छोटे छोटे भगवान के मंदिर बना रखे हैं। उन मंदिरों के साथ में भी बड़े बड़े छायादार वृक्ष लगे हुए हैं। वहाँ ऋषियों का दर्शन करते हैं, भगवान का अर्चन करते हैं। सरयू जी का स्नान बड़ा आनंद देने वाला है। इस प्रकार से भगवान राम जब सिंहासन पर बैठे, अयोध्या में चारों ओर आनंद ही आनंद है और सभी बड़े हर्षित होकर के वहाँ के आनंद में मग्न होकर के अपने आप को धन्य मान रहे हैं। इस प्रकार से आपने ये श्री राम कथा श्रवण किया। यहीं पर कथा का विश्राम है, आगे कल की कथा आप श्रवण करेंगे। अभी थोड़ा राम नाम जपिए, उसके बाद में प्रभु का स्मरण करते रहिए और कल कथा पुनः आपको श्रवण कराई जाएगी। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम